दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू रिएक्शन वीडियो। भाई साहब काफ़ी टाइम बाद तुम्हारा भाई फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहा है, जो कि भाई न्यू चैनल बनाया है। तो लेट्स गो यार, तुम्हें तो बिल्कुल सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे पहले प्यार दिया था वैसे ही अब फिर से प्यार देना पड़ेगा। और जो मेरा प्रीवियस चैनल था भाई, वो तो भाई कंपनी ने डिलीट कर दिया कुछ ग्लिट्स के हिसाब से। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई तुम फिर से सपोर्ट करो और फिर से प्यार दिखाओ। तो हम देखते हैं फिर से इंडियन आइडल सीज़न 15 की वीडियो, रिएक्ट करते हैं। लेट्स गो। शहनाइयों की शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख चांद सी दुल्हन ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा
सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे ना रे ना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पंजाबी आ गए ओए। लेकिन आपने झूठ तो बोला है हमसे। ये कोई टीवी शो देख के सीखा नहीं है आपने। सर माता रानी की कसम नराते चल रहे हैं। हो ही नहीं सकता भाई। आपने जो सिखाया है हर सीजन में कि मतलब किसी गाने को खराब भी नहीं करना और अच्छे से गाना है, ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें गरारियां मारने की, जो आपने सिखाया था मैं वो सब सीख के आया हूँ सर आपसे भी। How cute! विशु, तुमको अपना शागिर्द मिल गया ब्रो। गुरु है मेरा, शागिर्द नहीं है। मतलब मैं बैठ के सीख सकता हूँ आपसे कितना, मतलब ओ हो। अरे यार ब्रो, अगर हमारा इतना सा भी है ना कंट्रीब्यूशन इसमें, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ यार। सर आपका ही है सारा, मैम का, आपका और आपका। क्या है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। इस मोमेंट पे कुछ रियलाइज कर रही हूँ कि एक बच्चा सिंसियरली ये शो देख रहा है और इस शो का जो मैसेज है ना इंडियन आइडल का, कुछ सिखाने का मैसेज भी है। जी जी। कोई उस चीज को एहसास कर रहा है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। हमारे इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और आप केवल 23 साल के हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकती। जिस अंदाज में आपने शुरू किया, मैंने कहा ये हो नहीं सकता भाई। शहनाइयों की मतलब कुछ चीजें भगवान से आती है, जी, ये तुमको आई है ऊपर से। सदा कह रही है। मैंने इस जॉनरा में बहुत लोगों को सुना है, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने पक्के सुरों में गाते हैं, इतने ठहराव के साथ गाते हैं। आपने जो अंतरा गाया ना, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। हर लाइन का मतलब समझाते हुए गाया आपने, एहसास करते हुए गाया। शुक्रिया। उसकी मैं दाद देती हूँ, क्योंकि आपका गला तो चलता है। क्या ऊपर का क्या लगता है नोट आपका, पिन पॉइंट। बुलंद आवाज है, उसमें एक क्रैक आता है, वो जो नेचुरल एक टेक्सचर है आपकी आवाज का, ये ऐसे थोड़ी होता है, ये फिनोमिना है भाई। शुक्रिया। मानव, तुम कुछ तबाही करने आए हो यहाँ पर, उसका इनाम ले लो। ना। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा इंडियन आइडल सीज़न 16 वापस आ चुका है। दोस्तों, पिछला सीज़न जो इंडियन आइडल सीज़न 15 था, वो बहुत ही ताबड़तोड़ हुआ था और आप सभी को पता ही है उसकी विनर जो बनी थी मानसी घोष, वो तो सभी के दिलों पे राजी करती हैं। दोस्तों, इस बार भी इंडियन आइडल अब शुरू हो चुका है सीज़न 16 और सबसे पहले कंटेस्टेंट जो आए थे मानव, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, अमृतसर से। दोस्तों, उनका परफॉर्मेंस देखकर जजेस काफ़ी ज़्यादा भौचक के रह गए थे, क्योंकि उनका पहला परफॉर्मेंस ही था, ऑडिशन वीडियो था और इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। मुझे तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आया उनका वॉइस। और दोस्तों, ये बैकग्राउंड साउंड जो था उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ ये डालना पड़ा कॉपीराइट की वजह से। वैसे दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, मानव ने। श्रेया घोषाल मैम कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गई मानव के परफॉर्मेंस से, और ये सर जो थे विशाल दल्लानी सर, वो भी ज़्यादा प्रभावित हुए थे इनके परफॉर्मेंस से। बादशाह सर तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो मतलब पता नहीं क्यों उनको डांस के
डांस के एपिसोड सिंगिंग के एपिसोड का जज बना दिया गया, मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया मानव ने और बहुत ही अच्छा लगा उनका गाना। आप सभी ने तो देखा ही होगा और आप सभी को भी, मुझे आशा ही है कि आप सभी को भी पसंद आया ही होगा ये गाना, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से गाया ही है मानव ने दोस्तों। और मानव का कहना है कि वो सिर्फ रियलिटी शोज़ देखकर और जैसे जज समझाते हैं उसी तरीके से वो सीखे हुए हैं। और ऐसा विशाल ददलानी सर ने भी बोला कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे इस तरीके से आप सीखे हो, लेकिन उन्होंने माता रानी की कसम खाई दोस्तों, तो मेरे हिसाब से वो सही बोल रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल से उनका आवाज़ जो है वो नेचुरली बहुत अच्छा है, जैसा कि श्रेया घोषाल मैम ने कहा। श्रेया घोषाल मैम तो जो बोलती हैं वो सच ही बोलती हैं, बिकॉज़ वो खुद गाती हैं इतने अच्छे तरीके से, तो उनको पता है कि कौन सिंगर कहाँ अच्छा कर रहा है और कहाँ बेकार तरीके से गा रहा है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि सीज़न 15 ख़त्म होने के बाद इंडियन आइडल का विशाल ददलानी सर ने ये बोला था कि इंडियन आइडल के शो में अब वो जज नहीं बनेंगे। लेकिन दोस्तों पता नहीं अचानक से विशाल ददलानी सर भी देखने को मिल गए जज के रूप में। और दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है विशाल ददलानी सर बहुत ही अच्छे और फिट बैठते हैं इस पोजीशन के लिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बादशाह को नहीं होना चाहिए था, बादशाह रैप वगैरह के एपिसोड्स में जाकर जज करे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको क्या समझ में आएगा सुर ताल, क्योंकि वो तो उस तरीके का गाना गाते ही नहीं हैं। तो किस तरीके से एक जज समझा पाएगा सामने वाले को कि हाँ आपका कमी यहाँ था और आपका कमी यहाँ था। जो भी कमियाँ और अच्छाइयाँ बताते हैं वो तो विशाल ददलानी सर या फिर श्रेया घोषाल मैम ही बताती हैं। वैसे इतना बुरा भी नहीं है बादशाह, लेकिन जिस हिसाब से विशाल ददलानी सर और श्रेया घोषाल मैम जज करती हैं सभी कंटेस्टेंट को, उस तरीके से बादशाह कभी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बादशाह को हटाकर सानूदा या फिर हमारे कोई अच्छे सिंगर को वापस लाना चाहिए जज के रूप में, उदित नारायण सर को या फिर किसी और को। वैसे देखिए दोस्तों इस बार के होस्ट कौन बनते हैं अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं आया है। आदित्य सर रहेंगे होस्ट तो वही बहुत बेहतर है, और बाकी के कंटेस्टेंट भी शामिल हैं दोस्तों, आज भी एपिसोड्स में आप सभी को देखने को मिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिए ताकि लेटेस्ट एपिसोड आते ही सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। और दोस्तों एक बार फिर से उस बैकग्राउंड साउंड के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आशा करूँगा कि अगले बार से वैसा ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।